A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be doing the revision of English language for class 12 ISC, जिसमें आज हम लोग writing section लेंगे. That is the first two questions of your paper, that is composition and directed writing. Okay. जिसमें सबसे पहले we'll be taking the part, the most untouched, most unread part of the exam, that is composition. अब composition में what things you need to remember at the very first instant is you need to adhere to the word limit, जैसे that is 400 to 450 words. Means if we consider, जैसे in general you understand कि एक जो आपका प्रेसी राइटिंग होती है वो 100 वर्ड्स की होती है. इट कम्स इन हाफ पेज, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ पेज, दैट डिपेंड्स अपॉन योर राइटिंग ऑल्सो. तो अगर हाफ और मोर देन हाफ पेज, तो इन अ पेज यू कैन कंसिडर कि एटलीस्ट 150 वर्ड्स आ जाते हैं आराम से. इफ़ योर वन पेज इज़ 150 वर्ड्स, योर टू पेजेस इज़ 2 पेजेस और 2 साइड्स ऑफ द पेज इज़ 300 वर्ड्स, तो द मैक्सिमम यू शुड राइट इज़ 2.5 to 3 pages. Okay, maximum 2.5 to 3 pages, that is your 400 to 450 words. Then any one of the topics, and अब इसमें what things you need to remember, that orderly and coherent presentation means logical presentation of the matter is required. जो subject, जो topic आपसे पूछा गया है, you have to answer it in the same topic only. आप अपने topic से sway नहीं हो सकते हैं. Then appropriate style, whether formal, whether informal, you know, whichever topic you are attempting. And the general accuracy of spelling, punctuation and grammar is very much important, क्योंकि इंग्लिश में स्पेशली मार्क्स इसके डिडक्ट होते ही हैं. ओके, अब द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट. नाउ दिस इटैलिक लाइंस आर फ्रॉम द काउंसिल इटसेल्फ, जो कहते हैं कि जो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है वो इधर होनी चाहिए. ऐसे शुड नीदर एक्सीड द वर्ड लिमिट नॉर फॉल शॉर्ट ऑफ इट. अब या तो यू कैन डू इन दिस वे ओनली कि ठीक है आपने एक प्रेसी लिखी है, एनी वेयर तो यू वुड हैव रिटन ना, उसके अकॉर्डिंग यू कैन मेजर कि हाँ ठीक है 400 टू 450 वर्ड्स के बीच में कहाँ पर जा रहा है, 2 पेजेस, 2.5 पेजेस और 3 पेजेस. एंड अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन टू इधर काउंट इट ओनली. अब नाउ इट्स हाई टाइम यू डू, आई वोंट सजेस्ट यू टू काउंट योर वर्ड्स, बट ऐसे ही कर सकते हो. बट डू नॉट, ये नहीं है कि मैं बस बहुत टाइम बचे तो हम 5 पेजेस 6 पेजेस का भी ऐसे लिख दे रहे. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज पर द काउंसिल. ठीक है, नाउ these are the examples that I have taken from the council's this 2025 examination, जिसको हम explain नहीं करने जा रहे because already I have done this in the specimen paper. What I want to tell you in this is कि now the first one, डिफरेंस होता है नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव एसेज में. नैरेटिव जिसमें आप एक पूरी स्टोरी की जैसे उसको नरेट कर रहे होते हो, फर्स्ट पर्सन, आई, मी, ठीक है, माई सेल्फ के अकॉर्डिंग. और डिस्क्रिप्टिव में आप क्या करते हो, हर उस चीज़ को वट एवर यू आर सीइंग, वट एवर यू आर टचिंग, वट एवर यू आर स्मेलिंग, आप हर उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हो जो जो वहाँ पूछा गया है. तो योर फर्स्ट ऐसे इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे. नाउ डिस्क्रिप्टिव, नाउ दिस इज़ योर चॉइस कि विच एवर इज़ योर मेन कह सकते हो स्ट्रेंथ, दैट ऐसे यू विल चूज. प्रेफरेंस होती है, लाइक आई यूज टू टेक आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज ओनली. नाउ डिस्क्रिप्टिव में थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर कि वेन एवर यू आर राइटिंग दिस ऐसे, एक चीज़ बस हमेशा इसमें ध्यान रखना, पहले हमने ये चीज़, यू हैड टू गो ऑन अ ट्रेन जर्नी. द स्टेटमेंट सेज कि आप गए नहीं हो ट्रेन जर्नी पे, बट यू हैव टू गो. अभी यू आर वेयर, यू आर ऑन द रेलवे स्टेशन, यू हैव डिस्कवर्ड कि ट्रेन जो है वो डिले करी थोड़े समय से. नाउ वेन एवर यू विल रीड अ क्वेश्चन ना, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, आप उस चीज़ को 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो उस पर्टिकुलर ऐसे को, विच एवर यू हैव टू अटेम्प्ट, बट यू नीड टू रिमेंबर कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू है. द मेजर मिस्टेक दैट पीपल डू इज़ कि यू हैड टू गो ऑन अ ट्रेन जर्नी. हमने क्या किया है, हमको जाना है और हमने ऐसे लिख दिया है कि हाँ आई हैव बीन ऑन द ट्रेन ओनली. तो दिस यू डोंट हैव टू डू. देन डिस्क्राइब हाउ टू स्पेंड दोज 2 hours. नाउ यू हैव टू टेल कि वो आवर्स आपने कैसे बिताए, व्हाट डिटेलिंग, व्हाट थिंग्स यू सॉ. अब ये कौन सी सेंस टच हो रही है, सेंस ऑफ साइट, ठीक है, जो विजुअल चीज़ें आपने
देखी है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें यू हैव टू डिस्क्राइब. व्हाट साउंड्स डिड यू हियर and the interactions you had with the people, you have to express your feelings also जब आपने ट्रेन को देखा आते हुए. तो this is a kind of example I'm telling you. Now this is descriptive, you have to tell all these things. आपने क्या देखा, क्या सुना, what interactions you had with the people, and must also you need to tell कि आपने whatever you have felt when you saw the train coming. Now you have to explain it, the key ideas that have been highlighted. ठीक है, you need to note कि ये जो ऐसे होता है ये हमेशा past tense में होगा, first person में होगा. तो you can start it from wherever it has been started only. ठीक, कि मतलब I have been going on a train journey wherever, whichever place, whichever situation you want to create, do it. But अगर आप कोई situation भी create कर रहे हो कि ठीक है last night I was packing the bags for the next day in the morning, but वो चीज़ बहुत extend नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो आपके टॉपिक का पार्ट नहीं है. अभी तो यू आर ऑन द रेलवे स्टेशन, तो आपका ऐसे हमेशा रेलवे स्टेशन से ही शुरू होगा. ठीक है, देन this would help you. I will send you this on Telegram with the link of this video, जहाँ पर whenever you are explaining these things like sense of smell, taste, touch, hear and see, so whatever things you are saying, like you could see something that was very unclear, that was shadowy, that was dreary, that was fainting. ठीक है, what sounds you could hear, so you can overhear something, there was some clank, rattle sound, there was some screech. तो ये words आप use कर सकते हो when you are using the, मतलब this is a kind of vocabulary you can say जो आप use कर सकते हो whenever you are describing some sound. Okay, then sense of touch if you wish to explain it any of the way. Then sense of taste, such as something you had tasted there, तो वो भी this, that was disgusting, that was foul, that was harsh, that was bitter. Then smell, you can tell it whenever you used to inhale, it was a aroma, it was fragrance, it was enticing, it was delightful. ठीक है, फ्लावरी, एरोमेटिक, तो ये सारे वर्ड्स यू कैन यूज़ व्हेन यू वांट टू डिस्क्राइब. अब इसमें यू नीड टू लर्न, आपको ये बहुत सारे लर्न नहीं करने, बस अपने पास नोट्स बना करके एक जगह पर डिस्क्रिप्टिव लिखो, उसके 5 पार्ट्स लिखो कि ठीक है अगर ये आ जाता है तो हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं. बस वो 3, 4 दैट आर ईजी फॉर यू, दैट यू कैन यूज़ इट. ओके, देन एडजेक्टिव्स अगेन आई हैव गिवन कि इन केस आप कोई प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो, लाइक इट इज़ अट्रैक्टिव, इट इज़ बस्लिंग, इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन, लाइवली, मॉडर्न और मल्टीकल्चरल. ठीक, तो ये आप ऐसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हो. नाउ अगेन सम साउंड, सम टेस्ट, सम टच, यू कैन एक्सप्लेन दिस. Then like something you have tasted, so it was very yummy, it was tasteless, it was sweet, it was salty, it was rotten. ये सारी चीज़ें you can explain it. Okay, अब the next one. Now narrative essay. Whenever you are explaining something in narrative, the first thing you need to keep it in mind is put your heart into that particular essay. एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में आप व्हेनेवर यू आर नरेटिंग इट, कि जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है वो आपके बगल में खड़े होकर के उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है. दैट इज़ नैरेटिव ऐसे. सपोज हियर द क्वेश्चन सेज दैट ड्यूरिंग द लंच ब्रेक देयर वाज अ सरप्राइजिंग साइट अनफोल्डेड, कि एक मंकी जो है आपके स्कूल कैंपस में आ गया. यू हैव टू एक्सप्लेन दैट यू टुक चार्ज, यू गाइडेड द जूनियर स्टूडेंट्स, कि आप कैसे उनको क्लासरूम से बाहर निकालोगे या बचाओगे, इंश्योरिंग देयर सेफ्टी. नैरेटिव में it is always referring to the situation that is given in the question and how you have taken charge. आप हमेशा उसमें ये चीज़ बताते हो कि हाँ whatever things have happened there, ठीक है, and how you have helped the junior. So ये सारे points you need to take up, आपको together वो सारी चीज़ें लेनी है. Now candidates are required to detail on the key points highlighted above, and it should be written in past tense and in first person. Descriptive also in past tense and first person, and narrative also in past tense and first person only. Okay, अब narrative में you can use those dialogues also कि अच्छा ठीक है मैंने ये चीज़ बोली तो उसने ये चीज़ बोली, बट थोड़ा सा, not much of that. And then eventually कि अगर कोई lesson उसे बोला गया है that you have learned, that also you should mention. अब आता है मेरा फॉर एंड अगेंस्ट, द मोस्ट
a question is attempted or essay is attempted is this one only, that is argumentative essays. Now argumentative essays की एक चीज़ you need to remember, whenever you are writing it, you should always focus on one side of it. आप दूसरा साइड लोगे बट दूसरे साइड का यू विल टेल ओनली द बुराई पार्ट, ठीक है. अगर इफ़ यू आर सेइंग कि ये वाला जो साइड है दिस इज़ फेवरेबल, लाइक पेरेंट्स शुड नॉट इन्फ्लुएंस द चिल्ड्रन इन चूजिंग द सब्जेक्ट, अगर आप इसके फॉर में जा रहे हो तो आप ये बताओगे कि इन केस पेरेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं तब क्या होगा, तो उसका आप नेगेटिव साइड बताओगे और अपने टॉपिक का हमेशा यू विल टेक द पॉजिटिव साइड ओनली, ठीक है. तो व्हाट द काउंसिल एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू कि आप कम से कम 4 अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स पेश करोगे इसके लिए, एंड फेंस इज़ नॉट परमिटेड. ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपको नहीं करना है, ओके. एंड देन अ फ्यू थिंग्स यू नीड टू प्रिपेयर. इंट्रोड्यूस योर आर्ग्यूमेंट कि भाई ये मेरा टॉपिक है, एंड यू विल मैंशन द बोथ साइड्स ऑफ डिबेट एंड स्टेट विच साइड यू सपोर्ट, ठीक है. आपने एक पूरा टॉपिक मेंशन किया, फॉर एंड अगेंस्ट मेंशन किया, एंड यू विल ऑल्सो टेल कि आप कौन से उसके साइड पर हो. देन डिफेंड योर आर्ग्यूमेंट कि भाई दीज आर द रीजन्स वाई आई एम सेइंग कि हाँ मेरा जो साइड है ये करेक्ट है. दूसरे साइड को एक्सप्लोर करोगे, मतलब आप ये भी देखोगे कि अगर पेरेंट्स इन्फ्लुएंस करेंगे तब क्या होगा. एंड लास्ट में यू विल कंक्लूड इट कि इवेंचुअली व्हाट यू फील यू विल टेल, एंड यू विल ऑल्सो टेल कि आपने ये जो साइड है इसको चूज़ किया है तो क्यों किया है, व्हाट आर गुड्स एंड बैड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर साइड ओनली, ठीक है. फिर नेक्स्ट इज लाइफ. नाउ दीज आर द वन वर्ड टाइप ऑफ टॉपिक्स जिसमें यू कैन राइट एनी थिंग. आर्ग्यूमेंटेटिव में स्टोरीज आर नॉट रिटन, डिस्क्रिप्टिव में स्टोरीज आर नॉट रिटन, नैरेटिव्स में यू आर गिवन अ स्पेसिफिक क्वेश्चन टू राइट, मीन्स आपको एक सिचुएशन ऑलरेडी दे दी जाती है, अब उस सिचुएशन के अलावा यू विल नॉट राइट एनी अदर स्टोरी, ठीक. बट इसमें इस टॉपिक में यू कैन राइट अ शॉर्ट स्टोरी. ना दिस इज एनी टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन ना, अब आप इसमें पोएम मेंशन कर दो, कोट्स मेंशन कर दो, शॉर्ट स्टोरी मेंशन कर दो, दिस इज अप टू यू. सो as long as it is connected with this particular word, अगर आप short story भी लिख रहे हो ना इस particular topic पे, then element should be adhered to, that is the plot. What is the story all about? Setting, characters and a logical ending. ये सारी चीज़ें इस पे you will mention. Now whenever you are choosing this particular topic, ऐसे इसको समझा करो कि इसके multiple aspects होते हैं, okay. तो लाइफ को वट एवर साइड्स यू फील लाइक यू कैन सी. इट्स नॉट नेसेसरी कि लाइफ यू सी इन ओनली ह्यूमन बींग्स, इन दोज प्लांट्स ऑल्सो, इन दोज म्यूजिक्स ऑल्सो, एवरीथिंग वट एवर यू फील लाइक, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेल दैट. देन नेक्स्ट वन इज़ योर रिफ्लेक्टिव ऐसे. चॉइस इज़ योर्स कि हमको कौन सा वाला ऐसे यूज़ करना है. रिफ्लेक्टिव ऐसे सेज दैट यू विल रिफ्लेक्ट योर ओन थॉट्स, व्यूज़ इन इट. आप इसके फॉर में भी जाओ, अगेंस्ट में भी जाओ, अच्छे एग्जाम्पल्स दो, ठीक है. दे मे बी फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक, और यू कैन इवन सिट ऑन द फेंस ऑल्सो. आप इसमें वट एवर यू वॉन्ट टू टेल यू टेल. प्लीज़ नोट, इसके लिए एक शॉर्ट स्टोरी विल नॉट बी रिटन. डोंट इवन थिंक ऑफ कि यू बिकम वट यू रीड. ये अगर इफ means like here you can say कि the gist of this particular essay is that books are very important. Whatever you read, whatever you have studied, you become only that, ठीक है. तो इसमें short story portion is not required at all. आप एक छोटा incident you can mention it, but the entire story will not be acceptable in terms of reflective topic, okay. Then यू कैन प्रोवाइड आर्ग्यूमेंट्स ऑन इट, जैसे कि एक नॉर्मल से आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में मेंशन करते हो वैसे करके. नाउ यू कैन प्रोवाइड व्हाट इज़ योर स्टेटमेंट ऑल अबाउट, ठीक है. जैसे यहाँ पर व्हाट यू बिकम व्हाट यू रीड, या फिर
लाइफ इज़ अ जर्नी, ऐसे करके कोई स्टेटमेंट दिया है. अब इसमें हाँ, वॉट मोर थिंग्स यू कैन एड अप इज वॉट एवर कोटेशंस यू नो, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो. ठीक है, थॉट्स एंड कोटेशंस यू लर्न ना, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो. बॉडी पैराग्राफ्स में जैसे यू हैव एनालाइज्ड समथिंग, यू हैव एस्टैब्लिश्ड कनेक्शंस इनटू इट, तो ये चीज़ें यू कैन मेंशन इट. देन समराइज वॉट एवर यू हैव इवेंचुअली यू फील लाइक कि हाँ ये जो टॉपिक है ये इसलिए ये आप इसमें मेंशन कर सकते हो. Then moving towards the last one, that is the original story. Now original story में they request you actually कि अगर आपने कोई भी स्टोरी लिखी है that should end with the following word या begin with the following word, तो उसको चेंज मत करो, बिल्कुल भी नहीं करना होता है. मीन्स at all it won't be changed. Okay. जैसे इसमें लिखा है दैट इज़ वेन दे रियलाइज्ड दैट समटाइम्स द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज बिगिन विद द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोमेंट्स. नाउ ये एंडिंग लाइन्स है ना, तो यू विल इवेंचुअली वट एवर हाउ एवर यू स्टार्ट द स्टोरी बट इट शुड एंड लाइक दिस ओनली. अब स्टोरी में वट हैज़ बीन टोल्ड इट शुड बी ओरिजिनल स्टोरी. स्टूडेंट्स यूजुअली आस्क कि शुड आई राइट द स्टोरी ऑफ any of the Shakespearean drama, any of the stories of your own course book. अभी पढ़ी हो, 9th में पढ़ी हो, 10th में, 11th में, 12th में. नो, डोंट डू दैट. ओरिजिनल इंसिडेंट्स लिखोगे ना तो एग्जामिनर विल ऑल्सो बी interested in reading it and more marks will be fetched. Okay, original means obviously original. The story must end with the words that are given. Beginning and end should be the same that have been here. It must contain the essential elements जैसे कि plot, setting, characters and the ending should be logical one. Okay, and that the words given in the question cannot be changed in the essay. जो words आपके दिए हुए you have to write exactly the same words. ठीक. Now after this when you are moving towards the essay topics I am suggesting you a few topics. अब ये तो बहुत सारे हैं. ओके, नाउ यू अकॉर्डिंग टू योर ओन सेल्फ, हम आपको 10-15 तक लिमिट नहीं कर रहे हैं, तो दीज आर सो मैनी ऑफ देम. अब दिस एंटायर PDF आई विल बी सेंडिंग यू ऑन टेलीग्राम अलॉन्ग विद द अदर PDF डॉक्यूमेंट. ठीक है. नाउ यू व्हाट यू डू इज़ कि इसमें से थोड़ा थोड़ा इफ़ यू फील लाइक कि अच्छा ठीक है ये एक टॉपिक है, ये ईजी है, इसको ये आ जाएगा तो मैं अपने आप लिख लूँगा. जो नहीं आ रहे हैं लाइक यू फील लाइक कि थोड़ा सा भी वो डिफ़िकल्ट है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ो. स्टडी मोर अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, मीडिया, मोबाइल फ़ोन्स, AI, सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स. ठीक है. एजुकेशन इज़ अ स्कैम. ये जितने भी टॉपिक्स यू वांट यू कैन स्टडी. मतलब अभी जो एकदम होता है ना करंट सिनेरियो में जो चीज़ें चल रही होती है वो सारी चीज़ें यू कैन स्टडी. सम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इज़ देयर दैट यू फील लाइक कि अच्छा ये हम पढ़ सकते हैं. कंप्यूटर्स से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो सारी चीज़ों के ऊपर वट एवर एसेज यू फाइंड अपार्ट फ्रॉम दिस दैट ऑल्सो यू कैन स्टडी. सो हाउ यू विल स्टडी इज़ कि बस ये टॉपिक लेना, सर्च करना, एक आध को ये कैसे लेना, 2 minutes ऑफ रीडिंग देना, देन टेक सम अनदर टॉपिक. 15 minutes इन अ डे विल ऑल्सो बी वेल कि हाँ एटलीस्ट थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है. इफ़ यू रीड न्यूज़ पेपर्स डेली इट्स नॉट रिक्वायर्ड. इफ़ यू डोंट रीड न्यूज़ पेपर्स डेली यू ओनली स्क्रॉल रील्स देन तो इट इज़ रिक्वायर्ड. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द राइटिंग. आज हम लोग सिर्फ राइटिंग का सेक्शन करेंगे. तो इन दिस द सेकेंड पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज जिसका सबसे पहला इज योर डायरेक्टेड राइटिंग ना. डायरेक्टेड राइटिंग में बी इट statement of purpose, be it personal profile, be it any sort of report, okay, be it article writing, be it that film review or book review, whatever articles or report writings are there, वो सिर्फ एक एक्सरसाइज इन एम्पलीफिकेशन होती है. हाँ, स्पीच राइटिंग में बोला जाता है कि जैसे एक नॉर्मल स्पीच है, आप सबको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर रहे हो, उसके बाद आप एंडिंग लाइन्स लिख रहे हो, दैट आर नेसेसरी. बट Council has not prescribed any specific format for each kind of this directed writing. Apart from this proposal, उन्होंने कोई specific format नहीं दिया है.
तो इफ़ इट इज़ नॉट गिवन, वट एवर पॉइंट्स आर देयर, यू कैन मतलब एम्पलीफाई इट, आप सारी चीज़ों को इंक्लूड करो और उसको एक्सप्लेन करो. प्रपोजल, दिस डायरेक्टेड राइटिंग के मल्टीपल वीडियोज़ यू विल फाइंड ऑन द चैनल, यू कैन रीड इट. whatever questions you have, whatever doubts you have, that I will take up together. ठीक है, in the next video that I'll be taking, that is only the doubt session. तो this one is for just for a basic revision and overview of what you need to understand. तो I am again telling कि directed writing में there are no specific formats. हाँ, बुक रिव्यू है तो बुक रिव्यू में स्पेसिफिकली आप ऊपर सारी चीज़ें बता सकते हो, क्योंकि दिस इज़ द बुक, दिस इज़ the kind of book, this is the author, the number of pages, these things you can use. Same is with film review also. In film review you can mention these things कि भाई this is the movie name, the author, the direction of the movie, ठीक है, the kind of movie it is. तो ये चीज़ें आप mention कर सकते हो. Then again the entire review of whatever you have to write, and whatever reports you are mentioning will always be in past tense only. ठीक है, now moving towards the part of proposal writing. Now proposal writing should have, now अब इसमें क्या दिए हुए हैं, कुछ specific format दिया है that you have to follow. तो it should be an introduction of 10 to 15 words, 2 objectives, 4 measures, and these should be written in a complete sentence, not in phrases. ठीक है, जैसे difference between होता है ना narrow and wide, वो चीज़ें यहाँ पर acceptable नहीं है. अब प्रपोजल्स के साथ कुछ स्पेसिफिक इश्यूज जो काउंसिल बताते हैं कि ये पाए जाते हैं. स्टूडेंट्स डोंट हैव द करेक्ट फॉर्मेट नॉलेज दैट यू शुड हैव. मल्टीपल वीडियोज स्पेसिफिकली बोला गया है कि दिस इज़ योर हेडिंग और इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ मेजर्स एंड कंक्लूडिंग लाइन. ठीक है, तो दैट यू नीड टू मेंशन. यू नीड टू हैव दैट डिफ़िकल्टी इन राइटिंग 4 डिस्टिंक्टिव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की ये कठिन चीज़ है, तो भाई इसमें भी यू नीड टू वर्क. रिपीटिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मत करना. लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ऑब्जेक्टिव्स और लिस्ट ऑफ मेजर्स. लिस्ट ऑफ मेजर्स देखो आपके क्या होते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक कह सकते हो कि पॉइंट्स होते हैं दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड कि ये जो मैंने क्लब शुरू किया है, इस क्लब में मेरे ये वाली एक्टिविटीज़ होंगी, ये उसके इंचार्ज हैं, इन लोगों के लिए है, और ये क्लासेस उसमें इन्वॉल्व होंगे, ये टीचर इंचार्जेस हैं, फीस अगर कोई एप्लीकेबल है, एंड जो प्रोग्राम है वो इस दिन हेल्ड होगा. तो ये चीज़ें आर मैंशनड इन लिस्ट ऑफ मेजर्स. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आपका पर्पस होता है कि भाई दिस इज़ वाई द school is organizing this particular club, and neglecting to include subheadings in the proposals, so this should not be done. अब title must be centrally aligned. यहाँ पर लिखते हो ना proposal for writing this and this, ठीक है, proposal for organizing a science club, तो it should be centrally aligned and 5 to 6 words should be there. उसके बाद आता है हेडिंग या इंट्रोडक्शन, जिसमें मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस होते हैं. यू विल टेल, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे कि हाउ इट विल बेनिफिट द इंस्टीट्यूशन. देन ऑब्जेक्टिव्स में व्हाट यू विल मेंशन, अगेन 2 पॉइंट्स यू विल मेंशन, कम से कम, ये ज़्यादा हो सकता है. शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ एंड नॉट इन पॉइंट वाइज. ये पॉइंट वाइज नहीं होना चाहिए. और दिस विल ऑल्सो बी इन सेंटेंस फॉर्म ओनली. ठीक है, दोनों ही चीज़ें. तो स्टूडेंट्स आर सपोज टू राइट एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्टिव रीजंस. ये कैसे इट विल बेनिफिट फ्रॉम द रिसीविंग एंड एज वेल एज द इंस्टीट्यूशन, जो कि डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ हेडिंग और इंट्रोडक्शन. हेडिंग और इंट्रोडक्शन में यू आर राइटिंग कि हाउ इट विल बेनिफिट द इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पर यू विल राइट कि स्टूडेंट्स को वो चीज़ कैसे बेनिफिट करेगी. अभी आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल्स ऑफ इट ऑल्सो. देन इज द लिस्ट ऑफ मेजर्स. लिस्ट ऑफ मेजर्स में कम से कम एटलीस्ट 4 होने चाहिए. आपको लगता है कि हाँ एक आध उसमें से गलत हो गया, 5 भी लिख दोगे, 6 भी लिख दोगे, इट विल डू वेल. It should be a coherent, logical plan of action that you should propose to use for setting up the club. Try to use the word may. The club activities may take place from this and this. It may include this and this. ठीक है. The final decision is to be made by the head of the institution. Words to be needed are formal and polite.
Okay, उसके बाद one liner that we hope that this will bring success and I hope our proposal will be considered. It should be a polite request to accept your offer. आप कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए कि सपोज करो आप कोई साइंस क्लब ओपन कर रहे हो, तो उसके लिए यू कैन रीड इट. ओके, दिस इज़ नॉट समथिंग कि अभी हैव टू एक्सप्लेन इट ओनली. तो दिस यू रीड इट कि साइंस क्लब है तो ये पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हो. अगर आर्ट क्लब है, कोई भी प्रकार का आर्ट क्लब है, कोई भी डांस, म्यूजिक, ड्रामा, एनीथिंग इज देयर, तो फॉर दैट यू कैन मेंशन दीज थिंग्स. कम्युनिटी बिल्डिंग के एग्जाम्पल्स मतलब लिख सकते हो उसमें कि दिस आई एम गिविंग यू एज अ जिस्ट कि इन केस कुछ आ जाता है एंड यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट्स, तो दीज थिंग्स यू कैन मेंशन कि अच्छा ये उसके पार्ट्स होते हैं. ठीक है. इसके बाद आता है ड्रामा क्लब. ड्रामा क्लब में दीज थिंग्स यू कैन राइट कि ये एबिलिटीज़, एक्टिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी. एंड देन नेक्स्ट इज़ अडल्ट एजुकेशन. इन केस यू आर ओपनिंग अप अ क्लब जिसमें नए नए स्किल्स सिखाए जा रहे होते हैं, क्वालिफिकेशंस इंप्रूव करवाए जा रहे हैं, एंड सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी ऑल्सो, तो उसके भी यू कैन राइट द ऑब्जेक्टिव्स हेयर. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. नाउ वट एवर डाउट्स यू हैव regarding this or any of the topics of these two parts, that you can mention it in the comment box, and I'll be taking up these comments whatever will be asked till today in tomorrow's video. I'll be answering it. doubt session के नाम से वो होगा, तो keep preparing. till then the part of functional grammar and the part of last comprehension that we'll be doing in the next part. This was part 1. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.